My submission is that his income is not affected, my lord. अरे ये पैसे बड़े कम हैं। On this point, आज की तारीख में कम है सर। जब अवार्ड हुआ था 2012 में, आज से 12 साल पहले, उस वक्त बहुत हाई कंपनसेशन। आज की तारीख में तो ऑब्वियसली कम है। और ये भी बताया कि स्थायी विकलांगता के कारण चल नहीं पा रहा है, पैर काफी कमजोर, छोटा पतला हो गया, उसका दाहिना हाथ कमजोर पड़ गया है, अब कोई कार्य नहीं कर पाता। क्यों पड़ा? उसकी एक मिनट, दाहिना हाथ क्यों कमजोर पड़ गया? दाहिने हाथ में भी कुछ है क्या? चोट, उसमें क्या भी है? चोट फ्रैक्चर है? फ्रैक्चर है। अरे मैडम, फिर काम तो हो गया। सर देखें तो उसका खुद का एविडेंस जो है, जितनी जल्दी से वो मशीन चलाएगा ना, उसका खुद का एविडेंस है सर, उसका खुद का एविडेंस है, वही मैं पढ़ के सुनाना चाहता पैर और फिगर नंबर 71 फिगर रमन चौबे। But please, your lordship, my lord, this matter was not. चलो मैडम आ गई, मैडम को My lord, this appeal is filed on the point of quantum, my lord. Lord, the tribunal has assessed the disability, my lord, on the basis of a certificate which was for 38 to 40%, my lord, and the compensation is awarded. Tribunal has assessed disability 38 between 38 to 40%, my lord. And 38 to 40%, yes. On the basis of certificate, my lord. This is the certificate that he has suffered 38 to 40% disability, my lord. But the tribunal has certificate exhibit. It is, my lord. कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? 38 to 40% जी, और ट्राइब्यूनल ने 35% के हिसाब से रिडक्शन कर दिया, दे दिया, मतलब दे दिया। दे दिया। My lord, I'll read the क्या इसकी क्या relevant कोर्ट ने क्या इनकम मानी? इनकम सर 4,500 4,500 पर मंथ है ना जी। इनकम तो सही है, इनकम भी ज्यादा है, but he filed a, my lord, he was working as a computer operator. कंप्यूटर ऑपरेटर एक्सीडेंट की डेट क्या है? 2010 है सर, 1 मार्च 2010 according to schedule, my lord, which is being adopted for मार्च 2010 जी एक्सीडेंट डेट जी। 2010 में तो 4,500 रुपए मिल जाते थे सर जो शेड्यूल है उसमें तो कम है। कंप्यूटर ऑपरेटर की। उन्होंने सैलरी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है, तो इसका मतलब वो करता तो होगा जी। जो आपकी जो शेड्यूल होगी उसमें तो एक उसका होगा, उसमें कम है सर, स्किल्ड लेबर का होगा जी। 1/4/2010 3995 है। तो ये क्या है, मतलब किसकी है ये 3995? ये तो सर ये तो हम मतलब जो जिनकी इनकम जिनकी इनकम प्रूव नहीं होती है, ये तो इनकम प्रूव है ना जी, इनकम प्रूफ है इसमें। बहुत ज्यादा नहीं करी उसने, 45,000 का लगा दिया हो। ठीक है सर, ठीक है। सैलरी सर्टिफिकेट पेश है, उसमें मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही सर। कोई बात नहीं। हाँ जी। सैलरी सर्टिफिकेट के आधार पर 4,500 माना, कंप्यूटर ऑपरेटर है जी अब। सर बस ऑब्जेक्शन ये है कि 40% का 35% जो लिया है, फॉर दैट माय लॉर्ड। व्हाट चोट क्या थी? चोट सर पैर में फ्रैक्चर था सर। कौन सा, राइट लेग, लेफ्ट लेग, कौन सा है? लेग कोई बात नहीं। कंपाउंड फ्रैक्चर दाहिने दाहिने पैर की हड्डी टूट गई थी। राइट लेग कंपाउंड फ्रैक्चर, जी, कंपाउंड फ्रैक्चर। कितना पैसा दिला दिया? मतलब टोटल अवार्ड अमाउंट इज 4,61,565। 4,61,565 विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट माय लॉर्ड। विद इंटरेस्ट कितना दिलाया इंटरेस्ट? इंटरेस्ट माय लॉर्ड एट द रेट ऑफ
7%. From the date of filing 12th of May 2010. तो यदि सर्टिफिकेट जो है 38 to 40% का आता है जी तो कोर्ट को क्या करना चाहिए, कितनी असेस करना चाहिए? सर, फंक्शनल डिसेबिलिटी वही मैं पढ़ के बताना चाहती हूँ कि कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है उसके मुताबिक तो इतनी डिसेबिलिटी नहीं हो सकती। कितनी क्या बात प्रश्न क्रमांक 6 पैराग्राफ 16 माय लॉर्ड। पैराग्राफ 16 जी जी। आवेदक साक्षी क्रमांक 3 स्वयं आवेदक कैलाश तिवारी का कथन है कि दुर्घटना के समय उसकी उम्र 45 वर्ष थी। वह पूर्ण स्वस्थ रहा है। इलाज में उसका करीब 2 लाख रुपए व्यय हुआ और दुर्घटना के पूर्व नवभारत प्रेस में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य कर 5,000 रुपए, पार्ट टाइम रंगोली ऑफसेट में काम कर 3,000 रुपए आय अर्जित करता था। स्थायी विकलांगता के कारण उसकी शारीरिक कार्य क्षमता में कमी आई है और यह भी बताया कि स्थायी विकलांगता के कारण चल नहीं पा रहा है। पैर काफी कमजोर, छोटा, पतला हो गया। उसका दाहिना हाथ कमजोर पड़ गया है, अब कोई कार्य नहीं कर दाहिना पाता। हाथ क्यों पड़ा? उसकी एक मिनट, दाहिना हाथ क्यों कमजोर पड़ गया? दाहिने हाथ में भी कुछ है क्या? चोट, उसमें क्या भी है? चोट फ्रैक्चर है? फ्रैक्चर है। अरे मैडम, फिर काम तो हो गया। सर देखें तो उसका खुद का एविडेंस जो है, जितनी जल्दी से वो मशीन चलाएगा ना, उसका खुद का एविडेंस है सर, उसका खुद का एविडेंस है, वही मैं पढ़ के सुनाना एक पैर और एक हाथ दोनों में चोट है? जी नहीं, मैं अभी तक एक पैर समझ रहा था। नहीं, क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पैर में चोट है तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर की हाथ में की कोई विकलांगता ही नहीं है ना सर, प्रमाणित ही नहीं है। अभी तुम्हें That I'll read the observation. मैंने चोट केवल राइट लेग की लिखी, तो मैं लिख तो लूं, जी लिख ली, केस तो बिल्कुल सर। राइट लेग एंड राइट हैंड, जी राइट हैंड में भी फ्रैक्चर, राइट हैंड में भी है, राइट लेग में भी है। चलो पैरा मेरे को लगा पैर में चोट है, हाथ क्यों पतला हो गया, इसलिए पूछा। सर वो आगे आगे बता देती हूँ। पैरा 17 सर, आवेदक साक्षी जीएस पांडे ने भी नवभारत प्रेस सतना में आवेदक को कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत 4,500 रुपए प्रतिमाह अर्जित करने की साक्ष्य दिया है तथा प्रदर्श P 124 का प्रमाण पत्र जारी किए जाने की पुष्टि की है। आवेदक के कंप्यूटर ऑपरेटर की नवभारत प्रेस में पदस्थापना को चुनौती दी गई है, परंतु उसके संबंध में कोई खंडनात्मक साक्ष्य पेश नहीं है। आवेदक द्वारा जिस प्रकार से 4,500 रुपए आय अर्जित करने की साक्ष्य दी है वह पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसकी उक्त साक्ष्य किसी भी रूप में अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होती। यद्यपि आवेदक द्वारा रंगोली ऑफसेट में कार्य कर 3,000 रुपए आय अर्जित करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, इसलिए उसकी आय 4,500 रुपए मान्य की जाती है। आवेदक द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य करना बताया है। उक्त दुर्घटना से उत्पन्न स्थायी विकलांगता केवल दाहिने पैर की 38 से 40% प्रमाणित हुआ है, उसे हाथ की कोई स्थायी विकलांगता प्रमाणित नहीं है। आवेदक कंप्यूटर ना चला पाने से कोई आय की कमी होने का तथ्य नहीं बताया है, लेकिन उसके दाहिने पैर में उत्पन्न स्थायी विकलांगता के कारण शारीरिक कार्य क्षमता में कमी आना प्रमाणित है, जिसे वह पूर्व की भांति तत्परता से कोई कार्य करने में सक्षम नहीं रहा, इसलिए उसकी कार्य क्षमता की कमी 35% मानने की जाती है और इसी आधार पर उन्होंने कैलकुलेशन किया। My lord, Supreme Court says that there are 3 criterias. First criteria which has been, my lord, given is that first step, tribunal or court must ascertain that activities of claimant could carry on in spite of permanent disability and what he could not do as a result of permanent disability. In second step, it has to ascertain claimant's avocation, profession and nature of work before accident and his age. Third step is to find out whether number 1, claimant is totally disabled from earning any kind of livelihood or whether in spite of permanent disability, claimant could still effectively carry on activities and functions which he was carrying on earlier, or whether he was prevented or restricted from discharging his previous activity and functions. Now here, my lord, he doesn't give any type of evidence that he is not now in job. This has not been, evidence to that effect has not been given, my lord. So therefore, functional disability is not, my lord, suffered by the applicant. He is carrying on the same occupation.
And for discomfort, etc., my lord, the compensation which has been awarded, that I am not challenging. I am challenging only on this point, my lord, that the compensation which was assessed by the tribunal, that was 2,64,000 on account of permanent disability, that may be reduced, my lord. At the most, my lord, against 38% to 48%, at the most 10 to 20% disability can be assessed, my lord. बताइए ना, when such type of certificate has come on record, then on the basis of that certificate, the court should assess 10 to 20%. My lord, अभी आपने जो रिलाई किया वो कौन सा जजमेंट था? 2019 का वॉल्यूम 7 SCC 217 परमिंदर सिंह वर्सेस न्यू इंडिया। पैरा कौन सा पढ़ा था आपने? सर ये मैं हेड नोट निकाल के लाई हूँ, अच्छा, पैरा नहीं लेके आई हूँ। कोई बात नहीं। 2019 वॉल्यूम 7 SCC 217 217 पैराग्राफ नोट किया होगा ना? सर नहीं लिखा? वो SCC ऑनलाइन से निकाला है, तो कोई उसमें बात पैराग्राफ मेंशन नहीं है। आई विल प्रोवाइड माय लॉर्ड द एंटायर जजमेंट। वो तो हम पे है, देख लेंगे। जी जी मूल बात यही थी, इसमें ऐसा कुछ ऑब्जर्व तो किया नहीं है जो मैं चाह रहा था। मैं ये क्या चाह रहा था, वन सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्टर हैज कम ऑन रिकॉर्ड शोइंग दैट द इंजर्ड हैज सफर्ड 38 to 40% disability, then how the court, My lord, in on light the of basis that, of these three criteria, whether he can carry on his work which he was doing prior to the accident, if he is carrying on, my lord, that only on the basis of injury the amount should have been awarded. This is my submission, my lord. Because he has suffered a fracture in leg and hand also, my lord, that in that case, my lord, he is entitled. But he is not entitled for the on the basis of certificate. and what is the evidence adduced by you? We have not reduced any evidence, my lord. With regard to his disability, we have not reduced any evidence. और उसकी जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल लॉ में पूछ रहा हूँ, जरूरत भी नहीं सर, जरूरत इसलिए नहीं है, या तो हम पूरी डिसबिलीव करें तब हम एविडेंस लेके आए, या फिर कोई ब्रीच हो पॉलिसी की तब। सर्टिफिकेट देखें क्या कह रहा है। इन अदर हेड्स माय लॉर्ड दी सर्टिफिकेट क्या कह रहा है? सर्टिफिकेट एग्जिबिट कम्स, अच्छा देखते हैं कौन सा है। जी उसका घुटना खत्म हो गया मैडम जी, उसका घुटना खत्म हो गया एक्चुअली। घुटने में नीचे ऊपर नहीं है, ना तो घुटने के ना तो नीचे ना ऊपर, घुटने में है। जो भी जो आपने बताया ना कंपाउंड फ्रैक्चर, जी एग्जैक्ट घुटने सर, में। इसीलिए तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि उसको मतलब 10 to 20% के हिसाब से दे दी जाए। मतलब मेरा बस बहस करने का पर्पस ये है सर कि इज वर्किंग इज नॉट हैम्पर्ड ऑन अकाउंट ऑफ दिस। एविडेंस क्या आई है? क्या वो लंगड़ाकर चलता है या बिल्कुल स्वस्थ हो गया उसका पैर? ऐसा स्वस्थ तो बिल्कुल नहीं है सर डॉक्टर क्या साहब। होता है कई बार मैडम, क्या होता है ईश्वर की कृपा से किसी व्यक्ति की हड्डी इतनी अच्छी जुड़ जाती है कि जी उसकी जरा सा भी मतलब जो होता है ना एक शॉर्ट जो सर, short हो डॉक्टर जाता साहब है। ने जो दिया है, डॉक्टर साहब ने जो पैरा 13 में कई बार ऑब्जर्व कोई किया फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह प्रॉपर मिल जाता है तो वो सही हो जाता है आदमी, हड्डी जुड़ सर, जाती है। घुटना नहीं मुड़ रहा है, ये तो एविडेंस आया है। आया है घुटना नहीं मुड़ रहा है तो उसको तो रोज जो है एक जो कौन सा आजकल टम टम चल रही है उसमें बैठ के जाएगा, गाड़ी खुद भी चला नहीं पाएगा। इधर आजकल तो गाड़ियां सब ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मतलब स्पेशल उसको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। वो ऐसा एविडेंस नहीं है, बस एविडेंस ये है कि नहीं मुड़ने से कोई मुड़ता मैं देख नहीं। रहा हूँ, पहले सर्टिफिकेट देख लें फिर आपकी क्रॉस जी देख लेते हैं क्या। जी जी उसको जिंदगी भर इस दर्द को भोगना है। जैसी आएगी ना ठंड आएगी सो ही उसको दर्द होने लगेगा, बारिश में उसको दर्द होने लगेगा। यदि उसके अंदर रॉड डली है क्या? सर, रॉड रॉड डली होगी तो रॉड ठंड में ठंडी हो जाएगी, गर्मी में गर्म हो जाएगी। और जब किसी वो जो है प्लेट डली है सर, जब किसी प्लेट वहां पे निकलेगा ना वो
प्लेट डली वो जो एयरपोर्ट पर तो उसमें से निकलेगा तो उसमें से हो जाएगी। कई सारे मतलब उसको हमेशा जो है याद आता रहेगा कि मेरे अंदर प्लेट डली हुई है लोहे की। वो तो सर कर नहीं सकते, ओरिजिनल तो नहीं हो का सकता। सर्टिफिकेट क्या है? एग्जिबिट सर्टिफिकेट का एग्जिबिट कोर्ट ने कंसीडर किया होगा ना। लिखा नहीं है सर इसमें कहीं पर। कोर्ट ने जब जो है एविडेंस कंसीडर की होगी तो उस मुश्किल होती है। कौन सा एग्जिबिट सर्टिफिकेट है? ये P1 ही है मैडम, P1। P1 मैम, विकलांगता प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र है आपके साथ? हमारे पास नहीं है। है? नहीं। डॉक्टर की एविडेंस क्या है? डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर क्या है वो? AW AW2 है सर। डॉक्टर नवीन कालरा। जी। मैडम आपने कहा क्रॉस बहुत अधूरा है, आपकी तरफ से देख लीजिए टोटल 8 लाइन का क्रॉस है। ये जो डॉक्टर है, इस डॉक्टर का जो है करीब है, मैं आपको गिनती गिन के बता देता हूँ, 8 दूनी 16 दूनी 32, करीब 40 लाइन है। उस 40 लाइन के अगेंस्ट आपका 8 लाइन का क्रॉस है। क्रॉस आपने मतलब की बातों पर क्रॉस तक नहीं किया। जो जितनी बहस आपने की ना, कम से कम उतनी भी क्रॉस तो होना चाहिए थी डॉक्टर से। और उसने आखिरी में जो आपने सजेशन दिया कि यह कहना सही है कि आप पूरी तरह से सामान्य, उसने कह दिया यह कहना गलत है कि आवेदक आप पूरी तरह से सामान्य है। उसने कहा कि आई हैव गिवन एडवाइस टू मूव विद स्टिक। अब स्टिक लेके आदमी ठीक है कंप्यूटर पर जाके बैठ जाएगा, चलाने लगेगा, लेकिन डिस्कम्फर्ट तो होगा। डिस्कम्फर्ट तो होगा, हाथ से नहीं होगा, बैठने तक तो होगा। आई एम डिसमिसिंग है। But sir, my submission is that his income is not affected, my lord. अरे ये पैसे बड़े कम हैं। On this point, आज की तारीख में कम है सर। जब अवार्ड हुआ था 2012 में, आज से 12 साल पहले, उस वक्त बहुत हाई कंपनसेशन। आज की तारीख में तो ऑब्वियसली कम है। कंपनसेशन नहीं मिलता। हाँ। उस समय भी जो है दिल्ली बम्बई में किसी आदमी की उंगली में चोट लग जाती, 1 लाख 2 लाख रुपए आराम से मिल जाते थे। सर उस वक्त उंगली में- वेजेस भी कम थे ना उस वक्त। उंगली में चोट के अगेंस्ट आज दिए तो जाते थे सर 5,000 रुपए 2,000। 12 साल में इतना इन्फ्लेशन बढ़ा है सर कि वो 10 गुना हो गया। इसलिए तो क्लेम की वकालत बढ़ गई। क्लेम के वकील उतने ज्यादा कहाँ होते थे पहले। अब तो गारंटी है कि कुछ नहीं करेंगे तो भी इतना इतना पैसे मिल जाएंगे कि मिल फीस जाएंगे। निकल आएगी। बिल्कुल सर। तो दिस आप किसके लिए? रेस्पोंडेंट R1 सर। R1। यू आर श्री, पहले आपके सीनियर कौन है? AS परिहार, अरविंद्र सिंह आपका परिहार। पावर है क्या इसमें? जी सर। अच्छा है तो कोई बात नहीं। यू आर श्री मोहित चौरिया। मोहित चौरिया, नंबर 1 के लिए लिख देना। मैं दिस मिसलेनियस अपील है। ये क्या एडमिशन के लिए लगी आज? ये एडमिट हो गई है? एडमिट नहीं है सर। हो गई? नहीं है, एडमिट नहीं है। 70 नंबर है नहीं? हो गई होगी तभी लिस्ट में नहीं लिखा एडमिशन। अच्छा, एडमिट नहीं हुई फिर भी ऑफिस को एडमिट वर्ड लिखने में क्या प्रॉब्लम आती है? आजकल तो सब कंप्यूटराइज्ड है ना। एडमिशन के लिए मुझे लगा ये फाइनल रैंक के लिए लगा होगा, नहीं तो मैं सुनता ही नहीं। चलो, this heard on the question of admission, this miscellaneous appeal has been preferred by the non-applicant number 3, appellant oblique non-applicant number 3,
Universal Sompo General Insurance Company Limited, challenging the award dated 31/1/2012 passed by third additional motor accident claims tribunal Satna in claim case number 121/2000, an amount of rupees 4,61,565 along with interest at the rate of 7% per annum has been awarded to the respondent one oblique claimant on account of injuries suffered by him in the right leg and right hand and other injuries, other injuries. तो लिख दीजिएगा learned counsel for the appellant submits that MACT has committed illegality in awarding an amount of rupees 2,64,000 है ना जी to the appellant to the respondent one oblique claimant towards 2,64,600 सर 2,64,600 600 towards the permanent disablement allegedly suffered by the claimant on the basis of certificate of permanent disablement learned counsel submits that although the respondent oblique claimant has suffered compound fracture in the right leg, but as has been found by MACT that prior to accident he was doing computer operator work, he can still do the same work without any deficiency in the body. मैन And विदाउट एनी डेफिशिएंसी ऑफ हैंड्स मैन बॉडी में तो डेफिशिएंसी डॉक्टर ने बोली है in the hand, जी in the hands, because the computer operator work can be done only by the hands. First of learned counsel submits that learned counsel further submits that although doctor has been examined to prove the permanent disablement, but the doctor Naveen Kalra within bracket AW2 in paragraph 7 of his cross examination has stated that he has admitted that the respondent one oblique claimant can stand properly and can move. Stop placing reliance on the decision of Honorable Supreme Court in the case of students of 2019 का 7 SCC 217 learned counsel submit that on the basis of principles and enumerated in the aforesaid judgment, the MACT has committed illegality in awarding total amount of compensation of rupees 4,61,565 along with interest at the rate of 7% per annum. With these submissions, he prays for admission allowing the miscellaneous appeal. Learned counsel appearing for the respondent one claimants supports the informed award and prays for dismissal of miscellaneous appeal. Learned counsel for the parties and reads the report. Full stop. The claimant by अच्छा टोटल इसकी मंथली इनकम 4,500 ही मानी है, वो जो उसने दूसरी बातें कही हैं वो तो नहीं माना ना नहीं, वो उसका प्रूफ भी नहीं है सर एविडेंस भी केवल 4,500 ही मानी है। MACT has on the basis of
oral as well as documentary evidence within bracket exhibit, documentary evidence the documentary evidence that is salary certificate within bracket exhibit P 124 has found that the deceased, respondent one public claimant prior to his accident was earning rupees 4,500 per month from the computer operator work, and as such assessed the income of the claimant at rupees 4,500 per month, and upon consideration of the oral as well as documentary medical evidence, especially the permanent disablement certificate within bracket exhibit P1, coupled with the testimony of the Dr. Naveen Kalra within bracket AW2, has come to conclusion that the respondent one claimant has suffered कितना 35%, डॉक्टर ने 38, कोर्ट ने कोर्ट ने 35। 35% permanent disablement in the total working capacity of the claimant, and awarded an amount of rupees 2,64,600 towards the ये 2,64,400 किस लिए कि जो डिसेबिलिटी, बाकी अलग अवार्ड किया है सर। 99,960 and in total has awarded 4,61,565 along with interest and so. Let's stop upon perusal of the certificate of permanent disablement within bracket exhibit P1, as well as the oral testimony of the Dr. Naveen Kalra. It is clear that the deceased has suffered compound fracture in the right leg, and he also suffered the fracture of right hand, as well as other bony injuries in the, as well as other injuries in the face, that is in 6 paragraphs, and no effective cross-examination has been done on behalf of the insurance company on the doctor. And further, there is no rebuttal evidence available on record. In view of the aforesaid, in my considered opinion, MACT does not appear to have committed any illegality in passing the impugned award. Resultantly, miscellaneous appeal fails and thereby dismissed at the stage of admission itself. Miscellaneous application. Thank you, madam.